सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो बायोलॉजी पोर्शन में से रहेगी। इससे पहले हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर एंड ईवीएस पोर्शन पे वीडियो लाए थे। तो ये वीडियो बायोलॉजी के वन लाइनर्स रहेंगे जो एसएससी 131, 132 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी रहेंगे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको अभी अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। सो वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस अकेडमी। ठीक है, तो सीधे आते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच क्लास ऑफ ब्लड ग्रुप ब्लड बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, विच इज हेल्पफुल इन ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन के इज द राइट आंसर। विटामिन के जो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन लाइनर हमारा रहेगा, डिड द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट। तो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने करा था? तो C.N. बर्नर्ड ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करा था। और इन्होंने कब करा था? 1967 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, ह्यूमन स्किन कलर इज फॉर्म्ड। तो ह्यूमन का स्किन कलर किसकी वजह से होता है? तो ये मेलानिन की वजह से होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में मेलानिन होता है जिसकी वजह से ह्यूमन स्किन कलर फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन इज, हु कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू। ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? तो एम्बिन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज टू। हेमोग्लोबिन का बॉडी में क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन होता है कैरी ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, डिफरेंट टिश्यूज में ये कैरी करके ले जाता है फ्रॉम हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, द सोर्स ऑफ डायस्टेज एंजाइम इज। डायस्टेज एंजाइम का सोर्स क्या है? तो ये है सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं? तो 29 है। 29 है, तो अपडेटेड आप चेक कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जब हमने ये रिकॉर्ड करा है, मतलब हमने ये जब क्वेश्चन डाला है तो उसके अकॉर्डिंग ये 29 है। मे बी ये अब 30 हो चुके होंगे। ठीक है, तो आप अपडेटेड देख लें एक बार। नेक्स्ट वन इज, नेम ऑफ द विटामिन विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। कौन सा विटामिन है जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। नेक्स्ट वन इज, विच आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? एज यू नो कि A, D, E एंड K ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और B एंड C ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे B, C, D इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो कैल्सीफिरोल जिसे हम विटामिन D कहते हैं, कैरोटीन जिसे हम विटामिन A कहते हैं, टोकोफिरोल जिसे हम विटामिन E कहते हैं। तो ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज द मोस्ट आइडियल फूड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। तो छोटे बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड आइडियल फूड कौन सा होता है? तो मदर्स मिल्क। ठीक है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, DNA एंड RNA। DNA RNA क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि DNA का पूरा नेम और RNA का पूरा नेम, इसकी एब्रिविएशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पंजेंट स्मेल और एरोमा ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम की स्मेल या फिर परफ्यूम की खुशबू किससे आइडेंटिफाई होती है? तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पंजेंट स्मेल, किसी चीज़ की पंजेंट स्मेल या परफ्यूम की खुशबू को आइडेंटिफाई करता है? तो उस ब्रेन के पार्ट का क्या नाम है? सेरिब्रम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, यूरिन गिव्स बैड स्मेल। यूरिन की बैड स्मेल किसकी वजह से होती है? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। तो ड्यू टू द यूरिया इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज, यूरिया इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी। यूरिया हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो यूरिन में सबसे ज़्यादा यूरिया होता है। नेक्स्ट वन इज, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी होती है। ओके, थ्रू विच फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। तो थ्रू एसिडिक मीडियम से फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है इन द स्टोमक में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अकर्स इन। तो एग की फर्टिलाइजेशन फीमेल में कहाँ पे होती है? तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक जिसका नेम है एम्पिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन करी जाती है? तो ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन करी जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक्रिमल ग्लैंड सेक्रेट। हमारी बॉडी में लैक्रिमल ग्लैंड होता है, वो क्या फॉर्म करता है या किसको सेक्रेट करता है? तो टीयर्स को बनाने के लिए, सेक्रेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है लैक्रिमल ग्लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच सब्सटेंस इज ऑफन डेफिशिएंट बाय डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होती है तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में? तो इसका सही आंसर रहेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माल न्यूट्रिशन अकर्स ड्यू टू। तो माल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ प्रोटीन्स। जब प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, दैट इज माल न्यूट्रिशन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन बिकम्स अम्पेयर्ड। किसकी वजह से? तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि चाइल्ड की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाती है एक लेवल पे, तो वो कौन से ग्लैंड की वजह से रुक जाती है? उसकी बॉडी में लैक ऑफ थायरोक्साइन एंजाइम की वजह से रुक जाती है। ठीक है। और थायरोक्साइन ग्लैंड जो कि थायरोक्साइन एंजाइम को सेक्रेट करता है, तो उसके लैक होने से, बॉडी में उसकी कमी होने की वजह से चिल्ड्रन की क्या होती है? चाइल्ड की फिजिकल और उसकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट वन इज द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए। बॉडी में आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है। ठीक है। प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ये। नेक्स्ट वन इज ओल्ड एज इन ह्यूमंस कम्स ड्यू टू द डिसअपीयरेंस ऑफ विच ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमंस में ओल्ड एज कौन से ग्लैंड के खत्म होने से होती है? डिसअपीयरेंस ऑफ विच ग्लैंड। तो इसका आंसर रहेगा थाइमस ग्लैंड की वजह से क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग में ओल्ड एज आने लगती है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन इज मेड ऑफ। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। बहुत जनरल क्वेश्चन है। वेयर इज द ब्लड मैरो, सॉरी वेयर इज द बोन मैरो आएगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लें। बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? तो इन द सेंटर ऑफ द बोन्स। जनरली सेंटर ऑफ बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट वन इज विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। कौन से एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है? दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच डिजीज अराइजेज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिनरी क्रिस्टल्स इन जॉइंट। कौन से डिजीज अराइज होता है जब हमारे जॉइंट्स में जोड़ों में यूरिनरी क्रिस्टल्स अराइज होने लगते हैं? तो उस डिजीज को गोट कहा जाता है। ठीक है। जोड़ों में प्रॉब्लम आने लगती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाई ACC 131 का न्यू बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ACC 131 में टॉप 100 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, और अगर आप 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो उसके सिंपली आपको क्या करना है? हमारे कोर्स में इनरोल होना है। तो गारंटीड आपकी 500 रैंकिंग आएगी। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं से भी आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको वही करना है। ठीक है। तो इसके लिए जैसे आप कोर्स में इनरोल होंगे, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे कोर्स पे इनरोल किया जाएगा विद 50% डिस्काउंट। तो इसमें आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें थ्योरी, MCQs, वन लाइनर सब कुछ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको रात को आपकी 9 से 11 तक लाइव क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे और सारा सिलेबस आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है। आप थ्योरी के साथ साथ आप वहाँ पे प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझ सकते हैं। साथ ही में आपको, अगर आप क्लासेस किसी रीज़न की वजह से, ड्यूटी की वजह से अपना टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में आपको फुल रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी देख पाते हैं, नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो आपको फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो कि हर एक सब्जेक्ट की रहेंगी। वो ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी। आपको गाइड कर दिया जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी 9 से 11, ये मैंने आपको बता दिया। फुल मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे। मॉक टेस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, कितनी आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी है और कितनी और ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, बिकॉज जनरली आपको पता है कि वही पैटर्न फॉलो होता है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आता है। ठीक है। उसके बाद पर्सनल क्लासेस जो कि वीक कैंडिडेट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, या किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उनको अलग से क्लासेस भी दी जाएंगी। ठीक है। और भाई अगर आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तो आपको क्या करना है? सिंपली ACC 131 में एनरोल होना है और अपने आप को चांस दो एक। ठीक है। और ऑफिसर बनने के सपने को आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है? हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966। ठीक है। तो ये हमारे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच।